इजराइल ने गाजा के एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये जंग एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि 27 जुलाई को इजराइल की एयर स्ट्राइक में सेंट्रल गाजा में एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास कमांड सेंटर पर हमला किया था। मासूमों की जान जाने के लिए इजरायली सेना ने हमास आतंकियों को दोषी ठहराया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ही स्कूल को आतंक का ठिकाना बनाया था, इसलिए उस पर हमला किया गया। इजरायली सेना ने हमास पर घनी आबादी वाले इलाकों, अस्पतालों और स्कूलों में आड़ के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली फोर्स ने खदीजा स्कूल के पास अल सलाह अहमद अल कुर्द स्कूल पर बमबारी की। इस स्कूल में विस्थापित नागरिकों के लिए शेल्टर होम बनाया गया था। इससे लगभग 2 घंटे पहले सेंट्रल गाजा पट्टी में दीर अल बलाह के उत्तर पश्चिम में अल बासा क्षेत्र में निशाना बनाया गया था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हमले के बाद अल अक्सा अस्पताल में दर्जनों घायल लोगों को पहुंचाया गया है। इसमें कई पीड़ित और मृतकों के शव भी अस्पताल में पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार जिन लोगों पर हमला हुआ है, उनमें से ज्यादातर लोग विस्थापित होकर आए थे। घटना से आई फुटेज से पता चलता है कि हमले में घायल हुए लोगों की हालत काफी गंभीर है और उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीन के अधिकारी ने लोकल सूत्रों के हवाले से कहा कि स्कूल और उसके आसपास के इलाके पर 4 बम गिराए गए, जो सभी यूएस मेड थे। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल की हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39,217 हो गई और 90,486 लोग घायल हैं। मंत्रालय के डेली अपडेट में बताया गया कि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में पिछले 24 घंटों में 3 हमले किए, जिसमें 42 लोगों की जान चली गई। इन हमलों के बाद 83 घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया गया। दूसरी तरफ से इजराइल की सेना ने इस बात पर जोर दिया कि उसने नुकसान को कम करने के मकसद से हमले से पहले नागरिकों को चेतावनी दी थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।